नमस्कार। मैं आज आपको हेम्योपैथिक के मेडिसिन कुछ प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि नवजात बच्चों शिशु से 5 साल की उम्र तक के काम में उपयोगी ज़्यादा होते हैं। मैं उसके बारे में आज चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय में कष्ट से उसका जन्म होता है। उसके लिए मैं आर्निका माउंट 30 पावर पानी में 1-2 बूंद मिला करके उसे देना चाहिए, जिससे उसे जो शरीर में दर्द होती है उसे आराम मिलता है, बच्चा रोता होता कम है। और उसी प्रकार नवजात शिशु को जन्म लेने के बाद बहुत तरह तरह की कमी आती है, शरीर में परिवर्तन होता है, जैसे पैखाना होना, ज़्यादा रोना, सर्दी जुकाम, खांसी, कफ की मात्रा हो जाना, पेट में गैस बनना, पेट फूल जाना, इस तरह की तकलीफ़ें होती है। उसके लिए मैं आपको हेम्योपैथिक मेडिसिन कुछ प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसे आप लोग ध्यान से देखें और उसका अपने जीवन में फ़ायदा उठावें। एक कैमोमिला दवाई है हेम्योपैथिक में, जो आपको टिप्स पर दिखाने जा रहा हूँ। कैमोमिला आपको टिप्स पर आपको मिलेगा। कैमोमिला ये दवाई, जब बच्चा रोता है, गोदी में ही रहना चाहता है, हमेशा गोदी से उतारने के बाद लेटने बिछावन पर लेटाने से खूब रोता है, हरदम वो गोदी में ही चाहता है रहने के लिए। इस अवस्था में आप कैमोमिला 30 पावर 1-2 बूंद 1 चम्मच पानी में मिलाकर उसे दें, बहुत फ़ायदा होता है और उसका रोना धोना बंद होता है। रोने का कारण होता है कि कहीं उसे दर्द हो या तकलीफ़ है, इसका मतलब इसलिए रोता है। और वो बच्चा गोदी में अपने माँ को गोदी में एहसास करता है कि मैं अच्छा हूँ, इसलिए गोदी छोड़ता नहीं है। इसलिए बाल बच्चा जब गोद में रहना पसंद करे तो आप समझ जाइए, आपसे वो कुछ नहीं, कैमोमिला का 1-2 डोज सुबह दोपहर शाम 3 डोज करके दीजिए 1-2 दिन, बिल्कुल बच्चा वो आदत छूट जाएगा और उससे आप निवारण पा जाइएगा रोने से। बच्चा फिर हंसता खेलता रहेगा और बढ़िया से रहेगा, ढंग से रहेगा। दूसरी बात आती है बच्चों में, खास करके पैखाना, जो हरा मटर के शोरबा की तरह बच्चा पैखाना जन्म लेने के बाद करना शुरू कर देता है। कभी काल ऐसा होता है कि 5 साल तक की समस्या उत्पन्न बनी रहती है, तो उसमें हम आपको पोडोफाइलम का यूज करने के लिए सलाह दूंगा 30 पावर में। मैं टिप्स दे रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान से देखें और इसका लाभ उठाएं। पोडोफाइलम 2 नंबर में 30 पावर है। पैखाना होने पर जो हरा हरा मटर के शोरबा की तरह होता है, तो उस अवस्था में से बहुत लाभ मिलता है और पैखाना ठीक हो जाता है। तीसरा में है एंटिम टार्ट। एंटिम टार्ट हम बच्चों के लिए, खास करके जब कफ की मात्रा होती है, कफ का शिकायत होता है, गला में घड़घड़ाहट होता है, खरखराहट होता है सोने के बाद, तो उस अवस्था में हम एंटिम टार्ट 1-2 बूंद पानी में मिला करके या दूध में मिला करके उसे हम पिला दें। 2-4 खुराक दिन भर में दीजिए, 2-4 दिन, उससे कफ की मात्रा सही हो जाता है, सूख जाता है, सही हो जाता है और बच्चा हंसता खेलता स्वस्थ हो जाता है। तीसरा आपको हीपर सल्फर है। हीपर सल्फर कफ को सोखता है। आपको ये टिप्स मैं दे रहा हूँ, इसमें कफ सोखने की अजीब शक्ति होती है और फोड़ा फुंसी जो होता है, घमौरी तमौरी बाल बच्चों को जो होता है, उससे निजात मिलता है। और कभी वो तकलीफ़ होने पर इसका प्रयोग आराम से करें और बच्चे को स्वस्थ रखें। तीसरा, एक शिकायत आती है कि बच्चे का पेट फूल जाता है सारा, उस अवस्था में आप चाइना का प्रयोग करें। गैस हो जाने पर, पेट में गैस हो जाता है, बच्चा का ढप ढप करता है, पेट फूला हुआ रहता है, सारा पेट ढोल की तरह फूल जाता है, तो उसमें चाइना 30 पावर 2-3 बूंद पानी में मिला करके दें। 5 साल तक के बच्चों को आराम, बहुत फ़ायदा मिलता है। और छोटी अवस्था में 1-2 बूंद, बड़ा होने पर 2-3 बूंद आप पानी में मिलाकर दे सकते हैं, इससे बहुत लाभ होता है।
और मैं आपको आज इसी टिप्स के लिए मैं होम्योपैथिक के परिवार को सलाह दूंगा कि ये टिप्स आप लोग नोट कर लें, ध्यान रखें और इसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में करें। इससे बहुत लाभ मिलेगा और बहुत फ़ायदा होता है और आप लोग सही से बाल बच्चों को परवरिश अच्छे ढंग से कर सकेंगे। मैं यही सलाह दूंगा और बेफजूल खर्ची से बहुत बचाव होगा। थैंक यू।